नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। अगले वर्ष यानी 2022 में नगर निगम गुरुग्राम के चुनाव होने का समय है। बहुत से उम्मीदवार भी इस चुनावी मैदान में तैयारी शुरू कर चुके हैं। सभी उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी से टिकट की आशा में है। कुछ निर्दलीय ही चुनावी दंगल में थपकी और पटकनी देने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन अब यहाँ प्रश्न चिन्ह सरकार की मंशा पर है। क्या सरकार चुनाव देरी से करवाना चाह रही है? ऐसा इसलिए कि चुनावों के समय में लगभग 1 वर्ष का समय ही बाकी है। इसमें से कुछ समय पहले आचार संहिता लागू हो जाएगी तो समय और भी कम बचा। लेकिन इन सभी से पहले एक प्रक्रिया है, वो है वार्ड बंदी। साइबर सिटी के विकास को देखते हुए कुछ गांव के क्षेत्र को भी नगर निगम के क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है। स्वाभाविक सी बात है कि इतने वर्षों में जनसंख्या में भी इजाफा हुआ है तो परिसीमन की प्रक्रिया से पहले जनसंख्या का सर्वे भी होना है। तो इससे सरकार की मंशा साफ होती है कि ये चुनाव से भाग रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि अब 1 वर्ष से भी कम का समय रह गया है निगम चुनाव में और इनकी तैयारी जीरो, ना वार्ड बंदी, कुछ भी नहीं। तो इससे ये साफ जाहिर है सरकार किसी तरीके से चुनावों को टालना चाहती है और समय सीमा को बढ़ाना चाहती है। स्वाभाविक सी बात है कि इतने वर्षों में जनसंख्या में भी इजाफा हुआ है तो परिसीमन की प्रक्रिया से पहले जनसंख्या का सर्वे भी होना है, जिसके लिए टेंडर भी अलॉट किए जाएंगे। जो गांव नगर निगम में शामिल किए गए हैं उनका भी सर्वे किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए काफी समय भी चाहिए, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि अभी भी इस प्रक्रिया को शुरू तक नहीं किया गया। जी, मानेसर नगर निगम की घोषणा हुए 1 साल हो गया है और वार्डबंदी अभी तक नहीं है। लोगों को मूलभूत सुविधाएं तो तब मिलेंगी जब वहाँ पर जनप्रतिनिधि जो है वहाँ सदन में बैठ करके वहाँ पे उनकी समस्याओं को रख उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मगर सरकारी लचर रवैये को देख करके नहीं लगता कि शीघ्र वार्डबंदी होकर के वहाँ पे चुनाव संपन्न कराए जा सकते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है नेताओं की, जो सत्ताधारी दल के जो नेता हैं वो अपने हिसाब से वार्डबंदियाँ कराना चाहेंगे ताकि उनके लोग जहाँ पे रहते हैं उन क्षेत्रों को वो जोड़ करके वहाँ से पार्षद चयनित हो सकें। इसमें एक खींचतान का जो विषय आता है वो यही है कि भाई लोग बाग अपने अपने चहेते क्षेत्रों का चयन जो है वार्डबंदी के हिसाब से कराना चाहते हैं। उसमें समय लगेगा। तो मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसना अभी बाकी, क्योंकि पंचायती राज खत्म हो गया तो नगर निगम के जितने भी जो कार्य हैं वो अभी विलम्ब से चलेंगे। लेकिन एक चीज़ बड़ी देखने को मज़ेदार मिली कि भाई नगर निगम का गठन हो चुका है, घोषणा हो चुकी है। जनप्रतिनिधि चुने नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ पे टेंडर प्रक्रिया ज़रूर पूरी हो चुकी है। टेंडर निकाले भी जा चुके हैं। अपने उस समय के जो हमारे निगमायुक्त थे वो करके गए हैं टेंडर यहाँ पे गुड़गांव में, सबने देखा है। तो जैसे इन्होंने भला गुड़गांव नगर निगम में किया है, ऐसा ही भला ये मानेसर नगर निगम में करके दिखाना चाहते हैं। अब देखें क्या करते हैं। ऐसे में परिसीमन, सर्वे, वार्डबंदी को नजरअंदाज करना ही शंका पैदा करता है कि क्या सरकार की मंशा चुनावों को देरी से करवाने की है। इस मंशा के पीछे का कारण क्या है, इसे भी कई मानों से देखा जा सकता है। गुरुग्राम प्रदेश का सबसे ज्यादा कमाऊ पूत भी माना जाता है, तो ऐसे में ये भी माना जा सकता है कि सरकार जितना संभव हो उतना अधिक समय सत्ता में बिताना चाहती है, या फिर किसान आंदोलन, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचार उन्मूलन जैसे मामलों में सरकार कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही है। आज निगम के चुनाव को होने में मात्र 1 साल बाकी है, पर फिर भी नगर निगम गुड़गांव में वार्डबंदी होगा कोई भी लेखा जोखा नहीं है और वार्डबंदी देखने को भी नहीं मिल रही। आज प्रशासन और नगर निगम गुड़गांव के अधिकारियों की किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं है। पूरा प्रशासन मौन धारण करके बैठा है और ना तो किसी प्रकार की वार्डबंदियों के लिए, ना किसी भी तरीके की कोई भी निगम ने किसी भी तरीके किसी भी अधिकारी को यह आदेश दे वो वार्डबंदी करे। इन्होंने आज तालिबानियों की तरह रुख अपनाया हुआ है। ये किस तरीके से नगर निगम गुड़गांव पर कब्जा करके बैठे हैं। माननीय कमिश्नर साहब, जो ईमानदार छवि के कमिश्नर साहब है, जो गुड़गांव को पहली बार मिले, मैं इनसे विनती रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्दी से जल्दी अपने एक्शन मोड पर आकर नगर निगम गुड़गांव के अधिकारियों को आदेश दे सके और जल्दी से जल्दी ये चुनाव करा सके। क्या आज प्रशासन कोविड का एक सहारा लेके इन नगर निगम चुनावों को
होने से रोकना चाह रहा है क्या वो गुड़गांव नगर निगम के ऊपर अपना एकमात्र अड्डा जमा के बैठना चाह रहा है क्या? प्रशासन ये बात सुने, समझे और ये जल्दी से जल्दी नगर निगम के पार्षद के चुनाव की वार्डबंदी करा के और चुनाव कराने का काम करें। इन्हीं मुद्दों की वजह से कमल का ग्राफ भी कहीं ना कहीं नीचे आया है। इसी डैमेज कंट्रोल के लिए भी सरकार चुनावों को थोड़ा लटका सकती है। वहीं दूसरी ओर मानेसर नगर निगम का जन्म भी अभी ही हुआ है। गांव से शहर बने क्षेत्र में विकास के लिए क्या जरूरतें हैं, क्या नीतियां होनी चाहिए, उसी पर विचार विमर्श जारी है। लेकिन वार्डबंदी पर किसी का ध्यान क्यों नहीं है? शायद इसीलिए मानेसर नगर निगम के क्षेत्र में मेयर के दावेदार तो दिखाई देने लगे हैं, लेकिन पार्षदों के नहीं है। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार जल्द से जल्द सर्वे, वार्डबंदी की प्रक्रिया को शुरू करवाकर शंका का निदान करेगी या फिर अपनी मंशा को जग जाहिर करेगी। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। और आपके अपने चैनल वायरल सच को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।